बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को एक बड़ा सरप्राइज जो है वो दिया है और सबकी आंखें जो है वो खुली की खुली रह गई हैं। पीडीएम की हुकूमत जो है वो इस वक्त जल्जले का शिकार है कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। पीपल्स पार्टी ने क्या सरप्राइज दिया ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। आसिफ अली जरदारी जो बाजीगर हैं, आसिफ अली जरदारी, वो एक बड़ी बाजी खेल गए हैं और इस बाजी में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी शिकस्त दे दी है, उन्होंने शहबाज शरीफ को भी शिकस्त दे दी है और उन्होंने खास तौर पर मियां नवाज शरीफ को भी चारों शाने चित कर दिया है। ये आसिफ अली जरदारी ने क्या धोबी पटका मारा ये भी मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। जबकि सबसे बड़ी बात, सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं और अब होगी लड़ाई, अब होगी जंग, अब होगी सियासत और अब देखा जाएगा अपना अपना मुफाद। ये सारा गेम क्या हो रही है, मैंने बिल्कुल आपको जो है वो एक बड़ी खबर आगे जाकर जो है वो देनी है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी के माइंड में क्या चल रहा है और आसिफ अली जरदारी के माइंड में क्या चल रहा है, उन्होंने किस तरह जो है वो शहबाज शरीफ को नाकों चने चबा दिए हैं, ये मैंने आपको जो है वो बताना है। देखा अगर जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की शुरू से एक दूसरे से मुखालफत की सियासत थी, लेकिन मफादात मुश्तरक होने के बायस जो है वो दोनों एक दूसरे की हमायत में आ गए। इससे पहले जो है पहले भी उन्होंने जब जरदारी साहब जो है सदर पाकिस्तान थे और यूसुफ रजा गिलानी जो थे वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, उस वक्त भी जो है वो खास तौर पर ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून ने को गवर्नमेंट को, अलाई गवर्नमेंट को ज्वाइन किया और वजीर खजाना उस वक्त इसहाक डार बने, दूसरे लोग आए, लेकिन क्राइसिस जो था वो इतना संगीन था, मुस्लिम लीग नून को उसका अंदाजा हो गया। उनका ये कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ हम हुकूमत में जुड़े रहे तो क्राइसिस जो है वो हमारा मुकद्दर होगा, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो उस डूबती हुई कश्ती में से छलांग लगाई और बाहर आकर अपोजिशन करनी शुरू कर दी। मियां शहबाज शरीफ ने बड़े बड़े जलसे किए, मियां नवाज शरीफ ने बड़े बड़े बयान दिए और उन्होंने आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट को जो है वो हिलाकर रख दिया। इसी दौरान 2018 में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुए और उन्होंने जिस तरह जो है वो मुकदमात उनके दौर में दर्ज होना शुरू हुए तो एक दूसरे को डूबता देखकर सब ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाए और एक दूसरे को जो है वो बचाना शुरू कर दिया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठे और उसके बाद जो है वो पीडीएम में शामिल थे, लेकिन पीडीएम से तो निकल गए। लेकिन जब गवर्नमेंट बननी थी शहबाज शरीफ की तो उसमें बड़ी कमाल महारत से और जुर्रतमंदी से और अक्लमंदी से आसिफ अली जरदारी ने एक जानिब तो वजीर वजारत खारजा ले ली ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरनेशनल इमेज जो है वो बहाल हो सके, उन्हें पता चल सके और कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर आयद ना हो। दूसरी जानिब उन्होंने जो है वो बड़ी जो कहा जा सकता है कि वजारत दाखिला या वजारत दिफा या वजारत खजाना जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है अवाम पर और अवाम जो को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल उनको समझते हैं, वो सारी वजारतें बड़ी बड़ी जो है वो मुस्लिम लीग नून को दे दी। मुस्लिम लीग नून बहुत खुश हुई, उन्होंने छलांगे लगाई कि क्या बात है, ये गलत बाजी खेल गए आसिफ अली जरदारी। लेकिन आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए इन्हें जो है वो अभी मजीद 100 साल चाहिए। उसके बाद जो है वो जब भी महंगाई हुई तो बदनाम हुआ इसहाक डार, मुस्लिम लीग नून। जब भी डॉलर नीचे गिरा, डॉलर की कीमत ऊपर आई, रुपया नीचे गिरा, बदनाम हुआ इसहाक डार, मुस्लिम लीग नून। जब भी महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी हुई, बदनाम हुआ शहबाज शरीफ। किसी ने बिलावल भुट्टो जरदारी पे बात नहीं की। लेकिन अब जो है वो उन्होंने क्या किया कि जब वजारत खेल थी वो भी इनके पास थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, तो उन्होंने गुजारिश की वजीर आजम पाकिस्तान को कि जब वजारत खेल हमारे पास है तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हमारा होना चाहिए। नवाज शरीफ ने मिन्नतें की, शहबाज शरीफ ने मिन्नतें की, सब ने मनाया कि नजम सेठी इज अ परफेक्ट मैन और उसका बड़ा काम है, लेकिन जरदारी साहब नहीं माने और बिल आखिर हथियार डालने पड़े। नजम सेठी को हटाना पड़ा और उनकी जगह जका अशरफ जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बन रहे हैं, जो कि बड़े करीबी साथी आसिफ अली जरदारी के हैं। तो इस तरह जो है वो एक नई गेम शुरू हुई। लेकिन अब जो गेम होने जा रही है, आप यकीन करें कि ये मुस्लिम लीग नून की सियासत के तोते उड़ाकर रख देगी और परेशान कर देगी उनको कि ये उनके साथ जो है वो हुआ क्या है। क्योंकि एक जानिब जो है वो सैलाब फंड पर जो है वो बिलावल भुट्टो ने जलसों में मुस्लिम लीग नून को रगड़ना शुरू किया और जिस पर जो है वो फौरी तौर पर 23-24 अरब रुपए के फंड दिए गए कि इनका मुंह अभी बंद करें। लेकिन जो नई चीज आपको मैं ब्रेकिंग स्टोरी दे रहा हूं
कि बजट मंजूरी के फौरी बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को छोड़ रही है, उससे साइड पर हो रही है, अपने आप को सेपरेट कर रही है, अलहदा कर रही है। और उन्होंने कहा है कि इस डिजास्टर में हम साथ नहीं दे सकते। तो इससे जो है वो मामला अब मजीद खराब होना शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ अपनी गवर्नमेंट को अब बचा नहीं पाएंगे, शहबाज शरीफ की को गवर्नमेंट जो है वो अब टूट फूट का शिकार होगी और उसके बाद डेफिनेटली जो है वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे। मुस्लिम लीग नून खुद क्राइसिस का शिकार है, बुहरान का शिकार है। मुफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके हैं या उनसे छुड़वा दी गई है। दूसरी जानिब जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी वो लंदन में है, उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की, वो अभी मुलाकात नहीं हुई। तो नवाज शरीफ के करीबी साथी अब्दुल अलीम खान ने अपने दोनों वजीरों को जो है वो हुकूमत से निकलने का मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो वो वहां से जो है वो निकल आए और उन्होंने कहा कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे, हम शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ जो है वो नहीं है। तो जल्जलों का शिकार, हादसात का शिकार, डूबती कश्ती के मुसाफिर शहबाज शरीफ के लिए जो है वो अब क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उनको छोड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो इस डूबती कश्ती से छलांग लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि एएनपी जो है वो उसको बहुत सारी रिजर्वेशन है और वो अंदर ही अंदर अपना गुस्सा जो है वो पिए जा रही है। तो इतने ज्यादा इत्तेहादियों को इकट्ठा रखना जो है वो बड़ा मुश्किल है शहबाज शरीफ के लिए और वो नामुमकिन काम करने दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के अपने हालात ये हैं कि खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को मैदान में आना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो हम खुद हेल्प करेंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जरिया ओवरसीज पाकिस्तानीज, उन पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें शर्म नहीं आती, ये पाकिस्तान में मुर्दे दफनाने आते हैं। तो जो रेमिटेंस है वो जमीन पे गिरने वाली है। हुकूमत जो है वो तबाही का शिकार है और इस तबाही में जो है वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपना बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि अब भी हुकूमत होश के नाखून ले आम इलेक्शन की तरफ जाया जाए, वरना हुकूमत के पास जो है वो खोने के लिए तो सब कुछ होगा, पाने के लिए कुछ नहीं होगा।